की रही पानी पतंगा, अवध की जय भाई पतंगा। काम कला कछु मुनि न ब्याटी, काम कला कुछ मुनि न ब्याटे, निज भय डरो मनोभव पापी, निज भय डरो मनोभव पापी। काम कला कछु मुनि न ब्याटी, काम कला कुछ मुनि न ब्याटे, निज भय डरो मनोभव पापी, निज भय डरो मनोभव पापी। ब्रह्मादि सुर नार नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, और करहि गान बहु तान तरंगा। बड़ा सुंदर सुंदर गाना भी गाती है और सुंदर सुंदर नाच भी करती है। और शीतल मंद सुगंध समीर भी चलने लगी, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम किसान बढ़ावन हारी। क्योंकि कामदेव का पूरा असर हो गया वहां पर, कामदेव का पूरा असर हो गया वहां पर, और चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुगंधित हो गया। बड़ी शीतल सुंदर सुंदर सुगंधित हवाएं चलने लगी। बड़ा आनंद कि नारद बाबा के ऊपर कोई असर उसका नहीं हुआ। नारद बाबा बस भगवान के ध्यान में लगे रहे, मगन है, कोई असर नहीं है। आखिर में कामदेव ने बड़ी उपाय किया, बड़े प्रयास किए, और अंततोगत्वा कामदेव हार गया। और हार करके आया, हाथ जोड़ करके नारद बाबा के चरणों में लौट गया। महाराज क्षमा करो, बाबा भी नहीं बोल रहे हैं। महाराज हम जो है आपसे हार गए, बाकी किसी से नहीं हारे आज तक। बड़े बड़े युद्ध हमने किए, लेकिन हमारी जीत हुई हमेशा, हारे नहीं। अरे भगवान शंकर ने सबको जला करके राख कर दिया था। अब ये कोई जीत हार थोड़े हुई, पता लगा वो उनका स्वाहे कर दी। लेकिन महाराज आपने हमको जीत लिया। अब नारद बाबा मनहे में खूब रसगुल्ला हो रहे हैं। हाँ, जब वो कामदेव प्रशंसा करे तो नारद बाबा बड़े खुश, बड़े मगन। अच्छा, प्रशंसा जो होती है इसे बड़े बड़े हिल जाते हैं। एक गांव में एक कारीगर था, तो किसी पंडित बाबा ने उसको बता दिया कि 7 दिन में तुम मर जाओगे। हाथ की रेखा वगैरह देखी और बोले 7 दिन में तुम मर जाओगे। अब वो मूर्ति बनाने वाला कारीगर था, उसको बेचारे को अंदर जो है बार बार सदमा पैदा हो गया कि हे भगवान, 7 दिन की मेहमानी है तो मर जाए। तब तरह के दूसरे पंडित जी आ रहे थे, उनको उसने हाथ दिखाया, तो पंडित जी बोले हाँ मर तो जाओगे 7 दिन में, लेकिन एक उपाय करो। बोले कौन सा उपाय? बोले तुम कारीगर अच्छे हो, कुशल कारीगर हो, मूर्तियां बड़ी सुंदर बनाते हो, तो इसलिए ऐसी ऐसी मूर्तियां बना दो कि यमराज को धोखा दे दो, बस काम खत्म, तुम्हारी मौत टल जाएगी। बोले ठीक है। अब उसने मूर्तियां बनाई, तो जानते हो कितनी बनाई? 6 मूर्ति बनाई। तो 3 इधर और 3 इधर, और बीच में स्वयं खड़ा। तो जिस दिन उसके मरने का समय आया, उस दिन अपने जैसी ऐसा लगे कि बिल्कुल वही ये 7 लोग खड़े हुए हैं। तो यम के दूत आए और दूतों ने देखा कि अरे राम राम, हमको लेने के लिए 1 भेजा गया है और यहाँ खड़े हैं 7। वो चकराए गए थे, अब किसको ले जाए? 7 यदि हम ले जाएं तो हमारे ऊपर मार पड़ेगी। मंगाया 1 गया है, 1 जैसे 7 है, इनको कहाँ हम ले जाएं? फिर वापस करना पड़ेगा। तो बेचारे यम के दूत जो है वो चकित हो गए। अब उनकी समझ में नहीं आया कि किसको हम ले जाएं। अब वो आदमी मन है मुस्कुराए, कहा देखो बात सही पंडित जी बताए, हाँ ये चकराएंगे, वापस हो जी। यम के दूत वापस हो गए, यमराज से मिले। महाराज वो तो 7 है, एक जैसे। यमराज बोले बड़ा भाई विलक्षण समाचार है, हमने तो कभी नहीं देखा। आए तो देखा कि उसमें हाँ वास्तव में 7 है। अब यमराज की बुद्धि भी नहीं काम करे, तो भगवान विष्णु से कहा यमराज ने कि महाराज कोई उपाय सोचो, 7 हम क्या करेंगे? एक की मौत है, जान नहीं मिलता, इसमें कौन है वो असली वाला? हमारे दूत भी उनकी गलती नहीं। भगवान विष्णु बोले चलो अभी हम सही करते हैं। तो भगवान विष्णु ने सोचा अब यहाँ पर कोई दूसरी दवा फायदा नहीं करेगी, यहाँ पर प्रशंसा रूपी अगर दवाई हम देंगे तो इसको फायदा करेगी।
तारीफ, है ना, बाकी कोई इलाज काम करने वाला नहीं। तो भगवान विष्णु ने तारीफ करना शुरू कर दिया। अब वो आदमी और मन है रसगुल्ला फोड़े, वाह हमारी तारीफ हो रही है, बड़ा खुश हो रहा है। भगवान विष्णु बोले वाह भैया बड़ा बढ़िया कारीगर है, ऐसा बढ़िया बनाया है, सातों को बिल्कुल एक जैसी नाक, एक जैसे कान, एक जैसे गाल, एक जैसा मुंह, सब एक ही जैसा बनाया। अब वो आदमी बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा मगन हो रहा, सोच रहा हमारी मौत अब टल गई। हाँ, ये भगवान विष्णु जो है ये भी मगन हो रहे हैं, हमारी मौत अब टल जाएगी, बिल्कुल सब एक ही जैसा बनाया। अच्छा, कहते कहते भगवान विष्णु ने जानते क्या कह दिया, थोड़ी कमी कर दी। हाँ, बनाया तो बहुत मेहनत से, लेकिन थोड़ा, अच्छा जैसे कोई भोजन बनाई सो और की तारीफ कर दो तो बड़े, और जो कह दो थोड़ा गड़बड़ होगा तो बेचारी का सोचो दे अपने मन में कि हे भगवान इतनी मेहनत से बना के तैयार किया, थोड़ा गड़बड़। भगवान विष्णु ने कहा बहुत बढ़िया सब कुछ बनाया, लेकिन थोड़ी कमी कर दिया। अब वो आदमी बीच में खड़ा था, निकल करके आ गया, बोले अब तुम बताओ कौन कमी हो गई। भगवान विष्णु ने यमराज को इशारा दिया, इनको पकड़ो। यमराज ने उनको पकड़ लिया। भगवान विष्णु ने कहा बस यही थोड़ी कमी रह गई थी, बाकी तो सब ठीक था। तारीफ के चक्कर में जो पड़ा वो काम से गया। तारीफ से बड़े बड़े पत्थर की मूर्तियां हिल गई, बताओ। नारद बाबा की जब प्रशंसा करने लगा कामदेव, तो नारद बाबा भी हिल गए, और नारद बाबा सोचने लगे कि अब हमने जो काम किया है ये जाकर के सबसे बताएंगे। तो नारद जी पहले सोचने लगे किसके पास में चले, तो नारद जी ने सोचा चलो भगवान भोले बाबा के पास में चले, शंकर जी के पास में। शंकर जी के पास में पहुंचते हैं नारद बाबा, और उनसे हमें कहेंगे कि महाराज आपने कामदेव से कोई युद्ध नहीं किया था, आप तो कामदेव को जला दिए थे तीसरा नेत्र खोल करके, तब शिव तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भयोजय छारा, और हमने तो युद्ध किया है कामदेव से, हम विजय प्राप्त करके आए। तो आज भगवान शिव के पास में नारद बाबा पहुंच गए, लेकिन नारद बाबा ने भगवान शंकर से सब कुछ कहा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देखो ऐसा करना, ये नारद तुम हमसे जो कहे हो तो ठीक है, लेकिन भगवान जो रमापति हैं, लक्ष्मी के पति जो नारायण जी हैं, यदि उनसे बताने का नंबर आए तो उनसे कभी मत बताना। कोई प्रसंग चल भी जाए, चले प्रसंग दुरायो तब हूं, तो इस प्रसंग को दाहिने बाएं खींच करके आगे निकल जाना। नारद बाबा सोचते वाह भाई वाह, इतनी हमने मेहनत किया है और ये भोले बाबा कहते हैं कि प्रसंग चले उसको भी हटा देना। हम आदमी आदमी से बताएंगे, जो मिल जाएगा उससे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। किया क्या कि शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, और तब बिरंची के लोग सिधाए, तब बिरंची के लोग सिधाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोग सिधाए, तब बिरंची के लोग सिधाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोग सिधाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोग सिधाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोग सिधाए, तब बिरंची के लोग सिधाए। जो कुछ भगवान शंकर ने कहा नारद जी को अच्छा नहीं लगा, बोले बताएंगे जरूर, चलो पिता ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं।
ब्रह्मा जी से बताया तो ब्रह्मा जी ने भी समझा दिया, बेटा नारद ये बात अच्छी नहीं है, ये कभी भगवान नारायण से मत कहना। नारद जी बोले जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, है हमने इतना दुष्कर काम किया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी बैरागी यति नहीं कर पाते हैं, उस काम को हमने किया है, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर अभी जल्दी जाकर के बताते हैं। नारद बाबा चल दिए। कैसे चल दिए? वीणा लेकर। नारद बाबा का प्रिय वाद्य यंत्र है वीणा। कैसे चले जा रहे हैं नारद बाबा? एक बार कर तल बर वीणा, एक बार कर तल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और कहां चले नारद जी महाराज? बोले क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा। भगवान नारायण का निवास कहाँ है? क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर माने क्या होता है? दूध, दूध का सागर। ये लोग कहते हैं ये सब पूरी कल्पना है। लोग, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अरे हाँ दूध का कहीं समुद्र होगा। अरे सोचो, दूध का अगर समुद्र नहीं है तो एक मम्मी थोड़े है संसार में, लाखों अनंत संख्या में मम्मी है, तो सप्लाई कहां से दूध की आती है? अगर क्षीर सागर नहीं है तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो जीवन दान कहां से मिलता है? कहां से मिलता है भाई? जो पशु हैं उनके भी बच्चे जो इस तरह से गैया का बछड़ा है तो वो भी तो दूध पान करता है और हमारे बच्चों को भी दूध पिलाता है, हम लोग भी चाय पीते हैं उसी से मिलता है। तो ये पूरी कल्पना नहीं है, भगवान का क्षीर सागर है। और जब भगवान देखते हैं कि बच्चा छोटा सा है, इसके दांत भी नहीं है, तो दुग्ध की व्यवस्था कर देते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, भगवान की ये व्यवस्था है, वो अपने क्षीर सागर से व्यवस्था करके भेजते हैं। कितने भी बच्चे हो सबको पीने को मिलता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे। और जब भगवान सोचते हैं कि अब धीरे धीरे बच्चा सयाना हो गया है, इसकी जठराग्नि मजबूत हो गई है, अब रोटी दाल